नमस्कार, मैं हूं इस पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शयन के नियमों की। जी, सोते समय हमारा सिर किस तरफ हो, पैर किस तरफ हो और क्यों सिर इस तरफ होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार। आज षष्ठी तिथि दोपहर को 3:13 तक होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 1:02 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:01 से 1:37 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सोने के तरीके की। हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग होता है शयन करना, अर्थात सोना, नींद लेना। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए क्या कोई दिशा तय होती है? क्या कोई ऐसी दिशा है जिस पर सिर रख करके सोने से फायदा होता है? तो चलिए एक एक करके हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें शास्त्रों के निदान की भी बात करेंगे, शास्त्रों के समाधान की बात करते समय सोते समय हमारे पैर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। यानी सोते समय पैर हमारे सिर जो है दक्षिण की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में रहे तो सामने दक्षिणाभिमुख होगा, हमें हमेशा उत्तराभिमुख सोना चाहिए। मतलब बहुत साफ है कि दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए और पैर आपके उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। असल में अगर हम अपने धरती को देखें तो हमारे धरती में दो तरह की सामान्य तौर पर ऊर्जा दिखाई पड़ती है। एक ऊर्जा होती है जो पूरब से चलती है, पश्चिम की ओर आती है, इसे आप सोलर एनर्जी कहते हैं। और दूसरी एनर्जी होती है जो उत्तर से दक्षिण गोलार्ध की ओर चलती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। आमतौर पे जो सोलर एनर्जी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर और मैग्नेटिक एनर्जी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। रात में सोते समय हमें मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए आमतौर पे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर रख करके सोएं। इससे आपकी नींद बहुत आती है और आप कंप्लीट रिलैक्स्ड होते हैं। क्योंकि आम जो एनर्जी का सर्किल बनता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बनता है। मतलब नॉर्थ साउथ हमारा जो बॉडी का पूल है, इसी से हमारी एनर्जी का सर्किल चलना चाहिए। इसी तरह से उत्तर या पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शास्त्रों के अनुसार कई बार अपशकुन भी दिखाई पड़ते हैं। ऋषि मुनियों ने इसके लिए भी कुछ नियम कायदे तय किए हैं ताकि शयन की क्रिया का अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो। जैसे शाम को अधिक नहीं सोना चाहिए, सोते समय पैर दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इसके अनेक शास्त्र में निर्देश दिए गए। दक्षिण दिशा में पैर या उत्तर दिशा में सिर, यह आमतौर पर स्थिति होनी चाहिए सोते समय। यदि शव की स्थिति देखें तो शव को हमेशा दक्षिणाभिमुख रखा जाता है। मतलब दक्षिण की ओर पैर होते हैं और सिर जो होते हैं वो उत्तर की ओर होते हैं। मगर जीते जी हमें उस तरह से सोना चाहिए। इस दिशा में सोने की मनाही की गई है। जब आप उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने आते हैं और कई बार आपको गहरी नींद की कमी हो जाती है, नींद बार बार टूटती है। तो अब किस किस दिशा में सिर रख करके सोया जा सकता है? तो बहुत साफ तौर पे पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना विज्ञान सम्मत है, जो अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर रखता है। सौर जगत में ध्रुव पर आधारित ध्रुव के आकर्षण से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रगतिशील विद्युत प्रवाहित होती है, हमारे सिर से पैर की ओर और पैर से निकल जाती है। मतलब कुल मिलाकर के हमें नियमों के हिसाब से ही शयन करना चाहिए, इससे हमें नींद बढ़ जाती है। तो चलिए अब नींद के बाद अब बात कर लेते हैं दिन की शुरुआत की, कि 12 राशि के जातक क्या करें क्या ना करें जिससे उनका दिन बेहतर हो। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध सूर्य पड़े हुए हैं,
मतलब कह सकते हैं कि समय मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव है। राहु के साथ में चंद्रमा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं भाग्य स्थान में केतु पड़े हैं। गाय कुत्ते को आहार देना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। दशम स्थान में मंगल बैठे हैं। लग्नेश मंगल दशम स्थान में है। सत्ता फिर भी बनी रहेगी चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करते रहें। भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में है और शनि स्वग्रही होकर के बैठे, मतलब अपॉर्चुनिटी आपको जस की तस है, साथ में लाभ की स्थिति भी है। मतलब कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बेहतर है, सिवाय इसके कि शुक्र दूसरे स्थान में है। कोशिश करें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? लिखा है कि इस राशि वाले जातक मसूर की दाल का दान करें, गणपति का पूजन करें, गणपति के थर्वशीष का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए लिखते हैं कि पारिवारिक समस्याओं में उलझ सकते हैं। रूटीन में थोड़ी ज्यादा सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? काली उड़द का दान करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, यानी एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें। सूक्ष्म जीवों के लिए पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। लग्न में राहु है, राहु के साथ में चंद्रमा। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत आशानुकूल लाभ तो नहीं हो सकते क्योंकि वैसे भी सब कुछ लॉकडाउन है। यदि आप दुकान खोल भी लें, अपने ऑफिस खोल भी लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप क्षमता से ज़्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं। इन दिनों में जो आप निवेश कर सकते हैं वो रियल एस्टेट पे कर सकते हैं या फिर MCX पे कर सकते हैं या शेयर पे। सवाल यह है कि क्या ये फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल नहीं। इस समय किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर स्टॉक्स पे लेना बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा क्योंकि इस समय मार्केट काफी ज्यादा शेक हुआ है। आहार की नियमितता रखनी चाहिए, नींद का ध्यान रखना चाहिए, रूटीन आपका बढ़िया हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। शनि के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि के। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा 12वें स्थान में है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। साझेदारी की समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा क्योंकि 7वें स्थान में शनि मंगल और बृहस्पति बैठे हैं। पुरानी लेनदारी देनदारी और ये सब लेने देने में आपको आसानी मिलेगी। वाणी में थोड़ा संयम रखिएगा। इस समय 12वें स्थान में राहु कुछ मामलों में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। 11वें स्थान में शुक्र, आय को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। दशम स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं मगर परिस्थितियां काफी ठीक हैं। क्या करना चाहिए? तिल के तेल का दान करें और शनि मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य बुध। यदि लग्नेश और द्वितीय भाग्य स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर परेशानी छठे स्थान में पड़े हुए मंगल बृहस्पति और शनि की है। मंगल के कारण आपकी जन्म कुंडली में पेट की तकलीफ दिखाई पड़ती है, बृहस्पति के कारण पेट की तकलीफ, संतान की चिंता दिखाई पड़ती है और सप्तमेश के छठे स्थान में होने के कारण कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी दिखाई पड़ती है। मतलब करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप बड़ों की बात सुने। व्यापार में भी थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, बच्चों को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। तो सब परेशानियों से बचने के लिए शहद का दान करें, साथ में गुरु के मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए लाभ और मान बढ़ने की संभावना है। यात्रा प्रवास को टालना चाहिए। सत्ता में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेल मुलाकात टेलीफोनिक होती रहे तो ठीक है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली दशमेश और लग्नेश अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब पिता का स्वास्थ्य और खुद के स्वास्थ्य को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मंगल शनि बृहस्पति 5वें स्थान में, पेट की तकलीफ हो सकती है, संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। भाग्य स्थान में शुक्र है, माता की पूजा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, मगर किसी प्रकार की विवाद से बचना चाहिए। क्या करें? गाय को चारा खिलाएं, गणपति मंत्र का जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। लग्नेश अष्टम स्थान में, बेवजह के विवाद यहां भी हो सकते हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध, बढ़िया दोस्तों के कारण बहुत फायदा हो सकता है। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझने फिर भी हैं। 3रे स्थान में केतु, अपने टैलेंट से आपको फायदा होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल बृहस्पति और शनि जो 4थे स्थान में है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपके लिए बेहतर देते हैं। भूमि वाहन मकान के योग देते हैं, मगर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूध से बनी चीजों को अवॉइड करें तो फायदा होगा। क्या करें? आज शनि के मंत्रों का जप करें, लोहे के पात्र का दान करें, जीव सेवा करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत अब मंगल शनि और बृहस्पति है और 8वें स्थान के राहु।
आइए देखते हैं 8वें स्थान के राहु काफी ज्यादा विवाद पैदा कर सकते हैं, तनाव पैदा कर सकते हैं, शारीरिक कष्ट पैदा कर सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। तीसरे स्थान में मंगल, शनि और बृहस्पति, किसी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए पैनिक हो सकती है। 7वें स्थान में पड़े हुए शुक्र, कुछ अच्छे दोस्त आपको जरूर मिलेंगे। 6ठे स्थान में सूर्य और बुध, आपके टेक्निकल जो कूटनीतिज्ञ हैं दोस्त, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि परेशानियों से वे ही आपको बचा पाएंगे। क्या करना चाहिए? आज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और गेहूं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मंगल भी धन स्थान में बैठे हैं, शनि भी धन स्थान में बैठे हैं। भूमि, वाहन, मकान के योग, संपत्ति का लाभ होगा। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिल सकती है। इस समय अपने काम में लगातार बने रहें, मतलब वर्क फ्रॉम होम करें, क्वारंटाइन रहें। हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान में शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि ऋण रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता हो सकती है। जहां तक सवाल सूर्य बुध का है, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली जो सूर्य बुध है पंचम स्थान में है, यानी मेंटल कंडीशन आपकी बहुत है, आतुरता बिल्कुल ठीक नहीं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान के सूर्य बुध जो आपको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। 5वें स्थान के सूर्य बुध आपको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस में भी आपको काफी फायदा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न की केतु, 7वें स्थान में राहु, दो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। नंबर 1, गाय और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लग्न में केतु है। और 7वें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीले फूलों से अपने भगवान का आभरण करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। लग्न में मंगल, शनि और बृहस्पति बैठे हैं, बहुत गुस्सा हो सकता है। कोशिश करें आतुरता यानी एक्साइटमेंट से दूर रहें। गुस्सा हो भी सकता है, क्योंकि लगातार हम लॉकडाउन में हैं, हमारी जिंदगी लगभग फ्रीज है। तो क्या करना चाहिए? अगर आप बहुत आतुरता भी रखें तो क्या होगा? बाहर निकलेंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे भी संभावना इस बात की है कि घर में रहकर के हम ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, एलर्जी से अपने आप को बचा कर चलें और गुस्सा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे काम में आप खुद हाथ बटा करके और अपने खालीपन को दूर कर सकते हैं। नए कामों को करने के लिए योजना बना सकते हैं, घर में बैठकर प्रयास कर सकते हैं। और एक बड़ी बात, बेवजह की विवादों से बचना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 3 ग्रह 12वें स्थान में, मतलब मंगल, बृहस्पति और शनि, ये तीनों ही आपकी सेहत, आपके मनोबल और आपके सांपत्तिक विवादों की वजह बन सकते हैं। बहरहाल शुक्र की स्थिति भी देख लेते हैं। शुक्र इस समय चौथे स्थान में बैठे हैं। माता का स्वास्थ्य और घर का मेंटेनेंस एक बड़ी बात होगी। तीसरे स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं। बहुत हद तक आपका विजन ठीक है, मगर परेशानियां ज्यादा हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए 5वें स्थान में राहु और 11वें स्थान में केतु। आपका टैलेंट तो काम आएगा, पर संतान को लेकर चिंता हो सकती है और चित्त में एकाग्रता की एकदम कमी। तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा, अकेलापन भारी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? तो आप भी गणपति का पूजन कर लें, हरि मूंग का आप भी दान कर लें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। आमतौर पे इस राशि वाले जातक बड़े सस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से खुलते नहीं, यानी इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी को बाहर से समझना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो देखते हैं कि इस समय लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में है। काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आय की स्थिति बेहतर होगी। 11वें स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है रूटीन में काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ प्रयास करते रहेंगे। धनेश 11वें स्थान में है, संपत्ति के लिए योग भी दिखाई पड़ते हैं। इस समय जो महत्वपूर्ण बात है, तीसरे स्थान में शुक्र, बेवजह का तनाव और व्यसन से बचना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए आलस से ठीक रहे, नियमित रहे, मतलब अपने रूटीन को लगातार करते रहें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, व्यापार अभी न करें, यात्राओं को भी त्याग दें। क्या करना चाहिए? इस समय सूर्य के मंत्रों का जप करें, जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके प्रश्नों का जवाब होगा। आप डायल कीजिए 07714008877। आज हम चर्चा कर रहे थे कि सिर को कोशिश करें कि पूर्व दिशा में रखकर सोएं, मतलब पश्चिम की ओर पैर करें, या फिर सिर को दक्षिण दिशा में रखें, पैर को उत्तर दिशा में रखें। जीते जी ये दिशाएं अच्छी होती हैं।
जब हम शव हो जाते हैं तो फिर दिशाएं उल्टी हो जाती हैं, मतलब तब हमारे दक्षिणाभिमुख होते हैं, पैर भी हमारे दक्षिण की ओर होते हैं और सिर उत्तर की तरफ होता है। तो ये हमारे आज विषय का मसला था। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे कॉलर हैं, दिलीप हैं, अर्पणा हैं, किरण, विकास, आप सबका स्वागत है और आप सभी से गुजारिश कि आप सभी लाइन पर बने रहें। सबसे पहले दिलीप जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है दिलीप जी से बात नहीं हो पा रही है। अर्पणा जी बताएं, अर्पणा जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1995 है जी और समय है शाम के 6:30 बजे। जन्मस्थान? जन्मस्थान रीवा। हाँ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मैंने एमए किया है वोकल से, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल से, और मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो क्या मेरे लिए ये सही रहेगा? वोकल क्लासिकल सीखा है जी। हैं? तो जी। राग यमन के बोल एक छोटा सा टुकड़ा सुनाइए, एक लाइन का। मेरे गा मेरे गा रे मेरे सा गा रे मेरे गा रे मेरे सा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये राग यमन आपने सुना, एक छोटा सा मुखड़ा। अर्पणा जी हैं, अब वोकल क्लासिकल में इन्होंने पढ़ाई की है, बहुत सुंदर आवाज है और एक्टिंग में जाना चाहती हैं। बड़ा प्रश्न है, क्या जा पाएंगे? निश्चित तौर पर आइए देखते हैं कि एक्टिंग आखिर कौन कर सकता है। जिसके विचार में, जिसकी बुद्धि में कला हो, वही एक्टिंग कर सकता है। तो आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु, तीसरे स्थान में राहु पड़े हैं। मेरे हिसाब से आप पैदा ही कला के लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कला को आपको सीखना चाहिए। जब तक क्वारंटाइन किए हुए हैं तो आपको 9 रस को सीखना चाहिए और इन 9 रसों को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाकर रखें। वॉइस मॉड्यूलेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब मजबूत आवाज़ होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी कलाकार आप बन पाएंगे। बस शर्त यही है कि तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। कोशिश करें कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। थोड़ी सी कमी हमेशा जिंदगी में बना कर रखें। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का माणिक और एक 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगलवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 1 वर्ष तक जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप कला के उस चरम तक पहुंच पाएंगे। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। मेरे बेटे का आज बर्थडे है जी, और वो आगे जीवन में क्या करेगा? और पंडित जी मेरा मकान नहीं हो पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। बेटे की 29/4/2005 है। और जन्म समय? जन्म इसका रात 2:30 बजे बैतूल शहर में। जी बहुत सुंदर। क्या करते हैं आपके चिरंजीव? मेरा बेटा अभी 10th में गया है पंडित जी 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 जी। क्या बनाना चाहती हैं आप उसे? सर मेरा तो है कि ये मैथ्स लेके कुछ आगे बढ़े। मैथ्स लेकर के? पीसीएम लेके कुछ आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले इस बच्चे की शुभ जन्मदिवस पर पूरे आईबीसी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कह सकता हूं कि पूरी कायनात की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इस बच्चे की राशि धनु है, लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है। जिन बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनके पेरेंट्स के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पूरी एनर्जी को यूज़ करने के लायक काम दे सकें। मतलब जैसे जैसे टीनेज आएगा इस बच्चे के अंदर न्यूसेंस वैल्यू बढ़ सकती है, तो कोशिश करें इस बच्चे को खेलने तो जरूर दें, वरना इसकी एनर्जी को कंट्रोल करना कठिन होगा। वैसे ही बच्चा टीनेज में आ चुका है। आपका प्रश्न है कि क्या बच्चा आगे चल करके मैथ्स ले पाएगा? जवाब है हाँ, मैथ्स ही इसे लेना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न आपने नहीं किया कि क्या मेरे बच्चे में कोई परेशानी आ रही? जी, हार्मोनल चेंजेस आ चुके हैं इस बच्चे में, बाहर घर से निकलने की कोशिश है,
छटपटाहट होगी, क्योंकि शनि की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी है और ये स्थिति लगातार 21 तक चलेगी। मतलब जुलाई 2021 तक इसको संभालना बड़ी चीज़ है। कोशिश करें ये बहुत अधिक फ्रेंडशिप में न जाए, अपनी पढ़ाई करें और इनकी मेंटरिंग कराते रहें, इनके क्लास टीचर से बात करें। इसके अलावा इस बच्चे के लिए साल में एक बार कम से कम तुला दान कराएं, इसके वजन के बराबर अन्न का दान कराएं और इस बच्चे से कहें कि हनुमान जी का दर्शन करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जलाए। तो आप देखेंगे ये बच्चा निश्चित तौर पर आपकी मर्जी से वो बन पाएगा जो इसे बनना चाहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं विकास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? विकास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ गई मेरे को। प्रभु बताएं, जन्म तारीख, जन्म समय, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1973। बहुत सुंदर। और समय बता दें? समय रात्रि के 9:51। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? और जन्म समय 9:51 रात के हैं और जन्म स्थान है शाहजहांपुर, यूपी। जी, बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और आगे ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चलती है, उसके क्या उपाय करने चाहिए? अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। वैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई थी और एक कंपनी में काम करता हूँ। चलिए, अभी सर्विस में जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं मतलब? हाँ, सर्विस कर रहा हूँ मैं। मतलब जाते हैं अपने काम की जगह पर? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो लॉकडाउन पड़ा था, अभी घर में ही है। वैसे तो जाते हैं जॉब पे। चलिए, वैसे तो जाते हैं काम पर इन दिनों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन रहने में फायदा है, क्योंकि कोरोना वायरस है और ये ऐसा वायरस है जो इस सदी का सबसे भयानक वायरस है। डरने की आवश्यकता तो नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज बहुत साफ है कि जब तक इसकी दवाई न बन जाए तब तक घर में कम से कम अधिक से अधिक समय घर में रहें और बाहर कम से कम निकलें। क्योंकि याद रखें, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है और ये बहुत नैनो वायरस है, मतलब बहुत छोटा वायरस है। इसे आमतौर पे माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता और ये कई दिनों तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ये आपके कपड़ों में रह सकता है, ये लकड़ी में रह सकता है, ये स्टील में रह सकता है। तो ये एक बड़ी बात है, इससे हमारे सभी दर्शकों को सावधान रहना चाहिए। ये सरकारी आदेश न समझ करके खुद को खुद का निर्देश समझ लें और खुद को खुद का अनुशासन समझ लें। चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्रश्न ये कि इस कोरोना वायरस के बाद भी आपका क्या होगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी सिंह है, तीसरे स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति है, जबरदस्त एनर्जी है। और इस समय जो ग्रहों की स्थितियां चल रही हैं, उन ग्रहों की स्थितियों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रह दशाएं कह रही हैं कि गुरु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है और उसमें बुध का अंतर है। आपकी नौकरी में कोई तकलीफ नहीं, पर सवाल यही है कि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। लाइफ में फ्लक्चुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए? नंबर एक तो आप अपने घर पर बने रहें। नंबर 2, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की उपासना करें और जब कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय में 1.25 लाख मंत्र का जप कर लें और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कुछ काम करना हो तो हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आप सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा जो ये चैनल है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जाता है। वैसे तो हमारा ये सैटेलाइट चैनल है, सारी दुनिया में देखा और सुना जाता है, मगर मैं अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त परेशानी का है और हम सभी सनातनी हैं, सभी धर्म के लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं। अभी इस देश को, इस प्रदेश को आपकी ज़रूरत है, तो आप सभी भगवान से प्रार्थना करें और एक सफ़ेद कॉपी में ओम नमः शिवाय लिखना शुरू करें। खाली समय में ओम नमः शिवाय रखें और जब आपकी कॉपी भर जाए तो उसे भगवान शिव के मंदिर में दान कर दें। कोशिश करें अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्र का जप करें ताकि सब स्वस्थ हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।